हैं और गुरुदेव के चरणानुरागी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी अपने विचार प्रकट करने का कष्ट करें। श्री मनोज पांडे। हेलो। व्यासपीठ पे विराजमान परमहंस सूर्य प्रद्योत आश्रम जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए, और मानस मैंने सुनी थी और कुंभज ऋषि के विषय में सुना था कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। यदि आप चित्रकूट पीठेधीश्वर को समझते हैं तो चित्रकूट पीठेधीश्वर का ये कहना था कि 24वें चतुर्युग के त्रेता में भगवान राम का जन्म हुआ था, और यदि 24वें चतुर्युग के त्रेता में परमात्मा राम का जन्म हुआ था तो उसी के समकालीन कुंभज ऋषि थे। तो आप लोग ये मान करके चलिए कि ये धराधाम 9 करोड़ वर्ष पूर्व भी इसी तरीके से थी, और जब कुंभज ऋषि इस आश्रम में रह करके ये कथा आपको श्रवण करा रहे थे। ऋषिकेश के जीवन में मैंने 4 संतों के विषय में सुना था कि 4 संत हमारे सनातन धर्म में ऐसे थे जो सशरीर विग्रह में समाहित हो गए थे। उस समय ये बातें मेरे को बहुत सच नहीं लगती थी, लेकिन जब मैंने उन 4 संतों के विषय में पढ़ा और देखा तो आप ये मान के चलिए कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में सशरीर सम्माहित हो गए थे, मीरा जी द्वारिका जी में सशरीर सम्माहित हो गई थी, तुकाराम जी विट्ठल जी में सशरीर समाहित हो गए थे। उसी तरीके से जिस जगह पर तत्वदर्शी महापुरुषों परमात्मा की कृपा होती है उसी स्थानों पर परमपिता परमात्मा स्वयंभू के रूप में प्रकट होता है, और ये वही स्थल है जहाँ पर भगवान श्री हरि ने पुजारी जी के खोदने में प्रकट होकर के इस स्थान के महत्व को बताया है। अभी जो शुक्ला जी दिगंबर स्वामी के विषय में बता रहे थे, चैतन्य महाप्रभु की जिन्होंने जीवन चरित्रावली लिखी है, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी जिनको पोदार जी के कहने पे लिखा था, उन्होंने भी अपने समकालीन उसी तत्व दर्शन में भगवत दर्शन में 4 संतों का वर्णन किया था। और आपको जानकर के ये खुशी होगी कि उन 4 संतों में 2 संत असनी कुटी के थे, दिगंबर स्वामी और बड़े बाबा। आप BHU में जा कर के जो सिद्ध बाबा की मूर्ति है वही बड़े बाबा की मूर्ति है, और उनके शिष्य दिगंबर स्वामी और दिगंबर स्वामी के शिष्य परशुराम स्वामी हैं। पूज्यपाद गुरुदेव की चरण शरण में मैं उनके द्वारा 4 स्थापित आश्रमों में गया हूँ। मुझसे जब मेरे से कोई ये पूछता है कि तुम्हारे स्वामी जी का असली घर कौन सा है, असली आश्रम कौन सा है, तो मैं ये बता ही नहीं पाता हूँ कि जिस तरीके से भोलेनाथ का कोई घर नहीं है वैसे ही हमारे भी स्वामी जी का कोई आश्रम नहीं है। ये त्यागी परंपरा से आते हैं। असनी कुटी इनके लिए एक गुरु तीर्थ के मात्र है, और ना कोई बैंक अकाउंट ना कोई आश्रम। विरक्त परंपरा से चलने वाले दंड को इंद्रियों को निग्रह के रूप में, दंड को निग्रह के रूप में धारण करके परमात्मा का उस सतत चिंतन को 22 से 23 वर्ष की आयु में करके उन 18,000 संस्कृत के श्लोकों को 93 से चौपाई और 1051 दोहे, 59 सोटा और 69 छंद में परिवर्तित करके ऐसी ही तपोस्थली में रह करके एक इंटर पास ब्रह्मचारी ने इस ब्रह्म समाज को दिया है, जो आज से 544 वर्ष पूर्व तुलसीदास जी ने रामचरित्र मानस को लिखा था। उसी तरीके से सूत महाराज जी के 18,000 श्लोकों को हमारे पूज्यपाद जी ने भागवत हृदय के रूप में दिया है। मैं स्वामी जी के स्वरूप मुख से लालगंज में सुनील सिंह जी ने एक राम कथा कराई थी। उस राम कथा में मैं हमेशा शिव सती और पार्वती के उस विश्लेषण को देखा करता था। अभी स्वामी जी ने ये पूछा कि वही ये बताएंगे कि इस कथा से क्या लाभ है। तो कुंभज ऋषि एक ऐसे ऋषि थे, जब शिव और पार्वती आई थी उस कथा को सुनने, तो पार्वती ने जो अनमने मन से सुना था तो पार्वती जी का पद गिरा था, और जब शंभू आए थे तो महेश होके और त्रिपुरारी होकर के इस कथा को सुन करके गए थे। सबसे बड़ी कथा का लाभ यही है। और दूसरी बड़ी कथा का लाभ यह है कि मैं मनोज पांडे जो हनुमान
हनुमान जी का उपासक हूँ, उसने राम को छोड़ दिया था लेकिन राम की कथा को नहीं छोड़ा था। उन्हीं कथाओं के हो करके आप लोग कितने भाग्यशाली हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि मैं तो ये जानता हूँ कि आप लोग इतने भाग्यशाली हैं कि एक तत्वदर्शी महापुरुष के से एक तत्वदर्शी तपोस्थली में ऐसी भागवत का श्रवण कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए प्रणाम करता हूँ।